जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने 1 महीने होम सेशंस करके बाय किया है और इसकी तकरीबन मालियत इस वक्त पाकिस्तान 3.5-4 लाख रुपए है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के बारे में। मैंने भी जब ये डिग्री ज्वाइन की थी तो मुझे लगा था बहुत ईजी होगी और आराम से कर लूँगा, पर जब डिग्री में आया तो मेरी बैक हो गई, क्योंकि आपको एमबीबीएस के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ने पड़ते हैं, साथ में डीपीटी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। कुछ पोर्शंस होते हैं जो आपको सुपरफिशियल या डीपली पढ़ने पड़ते हैं एमबीबीएस से हट के, बाकी आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ते हैं। ये तो बात हो गई पढ़ाई की। दूसरी बात, डीपीटी करने के बाद आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपने पाकिस्तान में क्या करना है या बाहर क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने 1 महीने होम सेशंस करके बाय किया है और इसकी तकरीबन मालियत इस वक्त पाकिस्तान 3.5-4 लाख रुपए है। तो ये मैं आपको पोटेंशियल बता रहा हूँ होम सेशंस का, ठीक है। 4000 पर सेशन चार्ज करता हूँ तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कितने सेशंस मैंने दिए होंगे और ये फ़ोन आ गया। बात करते हैं जॉब की। मैं जब 3rd ईयर में था मुझे समझ आ गया था अपने सीनियर्स को देख के कि भाई जॉब की क्या रेशो है और क्या ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं सारी समझ चुका था। इसीलिए उसी टाइम मैंने ना दूसरी स्किल्स पे भी काम करना शुरू कर दिया ताकि मेरी इनकम स्ट्रीम स्टेबल रहे। जैसे आप ग्रेजुएट होंगे, आपका कॉलेज किसी हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड है तो आप वहाँ हाउस जॉब करेंगे, वहाँ एक्सपोजर मिलेगा। कहीं पे अनपेड होती हैं, मेरी पेड हाउस जॉब थी, 30,000 मेरी पे थी और 45,000 मेरा एक्सपेंस आता था, तो ये एक लॉस ही था मेरे लिए। खैर, उसके बाद जब आप कहीं पे जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो वो आपसे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे, ठीक हो गया। मास्टर्स मांगेंगे, आप टीचिंग के लिए जाएंगे, मास्टर्स मांगेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे, उसके बाद सिफारिश मांगेंगे आपसे, उसके बाद आपको पे क्या देंगे, 30,000, 40,000, 50,000। मतलब आप इतना पढ़ के एक डिग्री लेके आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लग रहा है और उसके बाद आपकी पे ये, और पहली बात जॉब ही नहीं देगा ना, कोई जॉब है ही नहीं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कोई जॉब नहीं है। मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, उनमें मैं जाके लोगों की हालत देखता हूँ। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ग्रुप में पोस्ट आई होती है कि जी मेरे पास एक पेशेंट है, उसको आपने होम सेशन देने हैं तो इतना % कमीशन मैं रखूंगा, उतना मैं करूंगा, जाओ जाके उसको करवाओ। इस तरह की मार्केट है, आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। आपकी चले एक अलहदा काउंसिल बन रही है एएचपीसी, वो देखें अब आपके लिए कुछ बेहतर करती है। कोई जॉब नहीं है, 3-3, 4-4 साल में 10-12 सीट्स आती हैं। जब पीपीएससी के एग्जाम देने जाते हैं तो प्रोफेसर और स्टूडेंट इकट्ठे बैठे होते हैं एग्जाम देने। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें जॉब्स की रेशो क्या है। बिल्कुल कोई जॉब्स नहीं है। अब ये सब कुछ देखने के बाद आप सोचते हैं कि जी मैं अब क्या करता हूँ, मैं प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ। प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं चलते। जो अकेला प्राइवेट क्लिनिक है ना, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बनाए हैं और बंद हो गए हैं। जिसे कहते हैं ना मक्खियां मारना, वो वाला सिस्टम है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है। ऑर्थो सर्जन्स, न्यूरो फिजिशियंस, इन सब से डील करके कि जी इतने कमीशन पे आप पेशेंट भेजें, इस तरह का आपका मार्केट में सीन है। या फिर ले दे के अगर कुछ बचता है तो लोग क्या करते हैं, क्लिनिक्स बना के ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते हैं कि जी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, 15 दिन हमारे पास ट्रेनिंग करें, इतने हज़ार दें। 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ले आते हैं, वो चीज़ें करवाते हैं जो उन्होंने वैसी हाउस जॉब में करनी है या वो पढ़ रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आज तक किसी भी ऐसे ना सेमिनार में नहीं गया, ना कोई ऐसी ट्रेनिंग में गया। फजूल होते हैं और वो कोई आपकी सीवी में या आपके एक्सपोजर एक्सपीरियंस में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ करना भी है, कोई कोर्स करना है, तो इंटरनेशनल कोर्सेज वगैरह करें, भले पेड करें या फ्री करें। मतलब जूनियर्स को आप कोई क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ के भी खिलाफ हूँ।